Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Usman Amir Khan. Today our topic is main function. हमने सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो मेन फंक्शन है। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि प्रोग्राम के दो, हमारा जो सी स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम होता है वो दो कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है। जो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। पहला कंपोनेंट हमारा ये था और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट था वो था मेन फंक्शन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हमने डिटेल में देख लिया था कि प्री प्रोसेसर होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा कंपोनेंट है जिसे मेन फंक्शन कहते हैं कि मेन फंक्शंस होता क्या है। मेन फंक्शंस पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमें पहले तीन बातें हम याद रखनी है कि मेन फंक्शन है क्या। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि ये बिल्ड इन फंक्शन होता है। सबसे पहली बात बिल्ड इन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन एक बिल्ड इन फंक्शन है। बिल्ड इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो जिसने लैंग्वेज बनाई होती है उसने पहले से वो फंक्शन बना के स्टोर कर दिए गए हैं। उसकी जो भी उसकी वर्किंग है, जो भी उसकी डेफिनेशन है वो पहले से बिल्ड कर दी गई है। तो मेन फंक्शन पहला पॉइंट ये एक बिल्ड इन फंक्शन है। दूसरा पॉइंट बिल्ड इन फंक्शन प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ये बात याद रखिएगा कि बिल्ड इन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। हमारे पास सी लैंग्वेज में एक चैप्टर 13 है जिसमें हम फंक्शंस वाला टॉपिक, एक पूरा चैप्टर है फंक्शंस पे, वो देखेंगे कि मेन फंक्शंस के अलावा और भी बहुत से फंक्शंस हैं जो कि हम यूज करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेन फंक्शन जो है, बाकी फंक्शंस अगर हम लगाते हैं या नहीं लगाते, अगर वो हम लगाते भी है तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, चलेगा प्रोग्राम में। पहली बात ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। दूसरी चीज ये हमारे पास प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन है। तीसरी बात मेन फंक्शन प्रोग्राम में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने ये याद रखनी है। हमारा जो मेन फंक्शन है जो कि हमारे सी स्ट्रक्चर का दूसरा कंपोनेंट है जिसे मेन फंक्शन कहते हैं। मेन फंक्शन के पहली बात ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। दूसरी बात ये प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन है। और तीसरी बात हमारा प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि मेन फंक्शंस को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने यहां पे वॉइड लिखना है, वॉइड मेन ब्रैकेट्स, और इसमें हमने फिर वॉइड लगा देना है। उसके बाद यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगानी है। कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। इसमें हमने लिखना है सी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। यहां पे याद रखिएगा कि हमारे पास जो है, जो पहला ये मेन फंक्शन में मैंने जो लिखा है वॉइड मेन वॉइड, ये हमारे पास फंक्शन का हेड है। इसको हम हेडर भी कहते हैं। मेन फंक्शन का हेड क्या है? वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स, उसमें हमने वॉइड लिख देना है। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगानी है, कर्ली ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसमें हमने सी स्टेटमेंट लिखनी है। ये वो स्टेटमेंट होती है हमने जिसको हमने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो ये फंक्शन का हेड हो गया और ये जो है ये बॉडी ऑफ द फंक्शन हुआ। तो बॉडी ऑफ फंक्शन। अब इसमें एक चीज याद रखिए कि हेडर में हमने जो वॉइड लिखा हुआ है, ये वॉइड है क्या? वॉइड एक रिटर्न टाइप है। वॉइड एक रिटर्न टाइप है। अब रिटर्न टाइप होता क्या है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। कि मैं बताऊंगा तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। फिर आपको रिटर्न टाइप का अभी बात ये याद रखिए, वॉइड एक रिटर्न टाइप है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है नथिंग। वॉइड का मतलब है नथिंग। नथिंग क्यों हुआ? क्योंकि ये मेमोरी में 0 बाइट ऑक्युपाई करती है, कोई भी जगह ऑक्युपाई नहीं करती। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि वॉइड का मतलब होता है नथिंग, क्योंकि ये मेमोरी में कोई भी जगह ऑक्युपाई नहीं करती। अब यहां पे मैं अपना रिपीट कर देता हूं कि हमने अभी तक देखा कि मेन हमारे कंप्यूटर के जो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं प्रोग्राम के। तो वो दो कंपोनेंट थे। एक तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसको हमने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन होता है कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए तीन बातें आप याद रख लीजिएगा। पहली चीज ये बिल्ट इन फंक्शन है और बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं
जो लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से बना दिए गए होते हैं। दूसरी चीज ये याद रखने की, ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और तीसरी चीज, मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तीनों बातें आपने याद रखनी है। अब लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखना है वॉइड मेन वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है, रिटर्न टाइप है, इसका मतलब होता है नथिंग, क्योंकि ये मेमोरी में कोई भी जगह ऑक्यूपाई नहीं करता। ये जो मेन है ये फंक्शन का नाम है, ये वाला जो वॉइड है ये ऑप्शनल है, इसको लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब लिख दे वेल एंड गुड, नहीं भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। इस हिस्से को हम हेडर कहते हैं कि हमारे मेन फंक्शन का हेडर। उसके बाद हमने इसके नीचे बॉडी बनाई, इसको ओपनिंग भी कहते हैं, इसको क्लोजिंग कहते हैं, जो कि हमारी कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ये हिस्सा है ये हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन है। तो प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन है जिसमें हमने वॉइड मेन वर्ड लिखा उसका हेडर हो गया, और जो कर्ली ब्रैकेट में जो चीज लिखी वो बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन में हमने अपनी सी स्टेटमेंट लगानी, ये वो स्टेटमेंट होती है जिनको हमने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना होता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।